थ्योरम रिलेटेड टू पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एन एंगल। इस वीडियो में हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट किसी एंगल के आर्म से बराबर फासले पर है यानी इक्विडिस्टेंट है तो उससे रिलेटेड हमारे पास कौन सा थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी कि अगर हमारे पास कोई एंगल है और एक पॉइंट उसके अंदर उसके आर्म्स से बराबर फासले पर है तो वो उसके बाइसेक्टर पर होगा। तो हम यहाँ पर एक एंगल कंसीडर करते हैं। इस एंगल को हम नाम देंगे एंगल ए ओ बी, और हम इस एंगल के दरमियान यहाँ पर कहीं पर भी कोई पॉइंट पी ले लेते हैं इस तरह से कि ये पॉइंट पी एंगल की आर्म्स ए ओ और ओ बी से बराबर फासले पर हो। हम ये बात जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का लाइन से जो हम डिस्टेंस लेते हैं मिनिमम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है। इसका मतलब है कि पी से जो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं ओ ए पर, वो उस पर परपेंडिकुलर है। जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है उस पॉइंट को हम आर कह देते हैं। इसी तरह पी से अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें बी तक तो ये पॉइंट Q होगा। हमें ये गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है पी आर और पी क्यू ये आपस में बराबर है। हमने ये बात साबित करनी है कि जिस पॉइंट जिस लाइन सेगमेंट पर है ये ए ओ बी का बाइसेक्टर है, यानी अगर हम यहाँ पर और भी पॉइंट्स कंसीडर करें जो कि इसकी आर्म से बराबर फासले पर हों, इस तरह से बराबर फासले पर हों, तो इन पॉइंट्स को मिलाकर जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। तो ये चीज़ हमने साबित करनी है कि ये पॉइंट एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर है। तो जो चीज़ हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। हमें गिवन है एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी के अंदर हमने कोई भी पॉइंट पी ले लिया है सच दैट कि पी का डिस्टेंस ओ बी से पी क्यू और ओ ए से पी आर आपस में कांग्रेंट है, वेयर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ बी एंड पी आर इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्यों लिया है? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि किसी पॉइंट का लाइन से जो डिस्टेंस होता है मिनिमम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर किया है। हमने ये बात साबित करनी है कि ये जो लाइन सेगमेंट पी ओ को मिलाकर बनेगा ये एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो अब हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यानी पॉइंट पी को अगर हम ओ से ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट पी ओ को यहाँ पर ड्रॉ कर दें तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन पी टू ओ। तो अब हम इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इस तरह का एक टेबल बना लेंगे जिसमें स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें दो ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, ट्राइंगल पी क्यू ओ और पी ओ आर। इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरिस्पोंडेंस देखेंगे क्योंकि हमने ये चीज़ साबित करनी है कि जो पॉइंट पी है ये बाइसेक्टर ऑफ ओ ए बी पर है, यानी कि अगर हम यहाँ पर ये बात साबित कर दें कि एंगल पी ओ आर और पी ओ क्यू सेम एंगल्स हैं तो हम ये बात कह सकते हैं कि पी बाइसेक्टर ऑफ एंगल के ऊपर है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरिस्पोंडेंस देखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू कोरिस्पोंडिंग टू ट्राइंगल पी ओ आर। इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरिस्पोंडेंस में हमें ये बात गिवन थी कि पी क्यू और पी आर आपस में कांग्रेंट है। तो इसके अलावा हमें ये बात भी पता थी कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं क्योंकि हमने यहाँ पर राइट एंगल ड्रॉ किया था पी क्यू ओ और पी आर ओ, तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। इसकी रीज़न हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन था कि ये दोनों एंगल 90 डिग्रीज के हैं। इसके अलावा इन दोनों ट्राइंगल्स में साइड पी ओ आपस में कॉमन है, तो इसका मतलब है कि ये भी इन दोनों के लिए कांग्रेंट होगी। तो हम लिखेंगे ओ पी इज कांग्रेंट टू ओ पी और रीज़न लिखेंगे कॉमन। और जो हमें गिवन था कि पी क्यू इज कांग्रेंट टू पी आर, ये भी लिख लेंगे दोनों ट्राइंगल्स के लिए। तो पी क्यू इज कांग्रेंट टू पी आर और इसकी रीजन लिखेंगे गिवन। तो दो ट्राइंगल्स की कोरिस्पोंडेंस में हमने देखा कि एक एंगल और दो साइड्स आपस में कांग्रेंट हैं। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हम ये बात कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कांग्रेंट हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे सो ट्राइंगल पी ओ क्यू इज कांग्रेंट टू ट्राइंगल पी ओ आर और रीज़न लिखेंगे हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो हम इनकी एक साइड और हाइपोटेन्यूज को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रेंट हैं तो इनकी रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स भी आपस में कांग्रेंट होंगे।
तो हम लिख सकते हैं सो एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल पी ओ आर आर कंग्रेंट, यानी कि एंगल पी ओ क्यू और पी ओ आर अगर आपस में कंग्रेंट हैं, बराबर हैं, तो यही बात हमने साबित करनी थी कि जो पी ओ है ये एंगल ए ओ बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और इक्वल पार्ट्स कौन से हैं, पी ओ क्यू और पी ओ आर। तो हमने यहाँ पर लिखा हेंस एंगल POQ is congruent to angle POR। रीजन लिखेंगे corresponding angles of congruent triangles। तो हम ये बात कह सकते हैं so P is on the bisector of angle AOB। तो ये चीज़ हमने साबित कर दी है कि जब भी कोई पॉइंट किसी एंगल के अंदर इक्विडिस्टेंट होगा उसके आर्म से, तो वो उसके बाइसेक्टर के ऊपर होगा। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एन एंगल।